बच्चों रेलगाड़ी आपने देखी है। देखिए रेलगाड़ी से संबंधित यह प्रश्न है, चाल दूरी, स्पीड, डिस्टेंस टाइम या चाल दूरी समय। उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है हमारे पास, चाल बराबर दूरी बटा समय। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देखिए प्रश्न को समझिए आप। एक रेलगाड़ी, ये दैनिक जीवन का प्रश्न है जो हमें रोज देखने को मिलता है। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 16 मीटर है। कितनी? देखिए वैसे तो रेलगाड़ी बहुत लंबी होती है, लेकिन हम इसको सरलता प्रदान करने के लिए 16 मीटर ले लेते हैं। 16 मीटर की एक रेलगाड़ी है और 4 मीटर प्रति सेकंड, 4 मीटर प्रति सेकंड की दर से वो क्या कर रही है? दौड़ रही है। और एक खंबे को वह कितने समय में पार कर लेगी, यह हमें ज्ञात करना। जो खंबा है वैसे तो इसकी मोटाई होती है, लेकिन हम इसे 0 मान लेते हैं क्योंकि बहुत कम होती है। दोबारा समझिए प्रश्न को, पहले सुन ले सवाल को। एक रेलगाड़ी 16 मीटर लंबी है और 4 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दौड़ रही है। वह एक खंबे को कितने समय में पार कर लेगी? तो देखिए पहले हम परंपरागत तरीके से इसको हल करते हैं, जो किताबी सूत्र के अनुसार। तो चाल क्या हमारे पास 4 मीटर प्रति सेकंड और दूरी कितनी थी? 16 मीटर, क्योंकि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 16। और समय हमें ज्ञात करना है। क्या करना है? कि वो कितने समय में उस खंबे को पार करें। तो देखिए इसका वज्र गुणा करते हैं हम, तो समय इधर आ जाएगा। समय बराबर ये 16 तो वहाँ है ये, और ये 4 इसके नीचे चला जाएगा, यानी कि 4 एकम 4 और 4 चौक 16, यानी 4 सेकंड में। कितने सेकंड में? 4 सेकंड में यह रेलगाड़ी इस खंबे को पार। अब देखिए ये तो सूत्र से निकाल लिया है भैया, ये तो आपने सवाल किया, कोई चीज आपने सीखी नहीं। ये तो क्या किया हमने भाई, सूत्र में रख दिए, मान रख दिए, इधर उधर करके उसकी समय निकाल लिया। अब देखिए सच्ची बात देखिए है क्या, इसे हम रेलगाड़ी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? और इसके ये एक क्यूब है, ये इसे हम रेलगाड़ी का एक डिब्बा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक रेलगाड़ी है 16 मीटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। एक रेलगाड़ी में 16 डिब्बे हैं। एक डिब्बे की लंबाई 1 मीटर मान लेते हैं। वैसे तो रेलगाड़ी बड़ी होती है, तो ये रेलगाड़ी कितनी हो गई? 16 मीटर मान लेते हैं। तो 16 मीटर इसकी लंबाई है। एक डब्बा 1 मीटर का है और ये खंबा है। अब रेलगाड़ी यहाँ से चल रही है ना, यहाँ पे आ गई और ये चलते 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 जब यहाँ आ जाएगा तभी तो मानोगे कि खंबा पार हो गया। अगर यहाँ तो खंबा पार हो गया क्या? अभी पार थोड़ी ना हुआ। खंबे को पार कब मानेंगे? जब यहाँ से चलते 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 और इसका एंड खंबे पे आ जाएगा, तब हम मान लेंगे कि इस रेलगाड़ी ने इस खंबे को पार किया। ठीक है। अब रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 16। और ये रेलगाड़ी 4 मीटर प्रति सेकंड दौड़ रही है, यानी 1 सेकंड में 4 मीटर चल रही है। तो देखो 1 सेकंड में कितनी? 4 मीटर। 1 सेकंड में 4 मीटर। तो देखिए 1 सेकंड में 4 मीटर, यानी 1 2 3 4। 1 सेकंड में यहाँ ये वाली स्थिति बनेगी, समझ रहे हो? 1 2 3 4, 2 सेकंड बाद यहाँ, फिर 1 2 3 4, 3 सेकंड बाद, और फिर 1 2 3 4 सेकंड के बाद ये रेलगाड़ी पार कर जाएगी। देखो है भाई 4 सेकंड आया नहीं आया? फिर से ध्यान दो, 1 सेकंड, 4 डब्बे चलेंगे, 1 2 3 4, 2 सेकंड, फिर 1 2 3 4, 3 सेकंड, और चौथी सेकंड में रेलगाड़ी आ जाएगी। यानी कि ये रेलगाड़ी 4 सेकंड में पार कर लेगी। देखो यहाँ हमने कोई सूत्र नहीं लगाया ना। या दूसरे शब्दों में आप ऐसे भी कह सकते हो
कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 16 मीटर। कितनी है? 16। और 1 सेकंड में कितने मीटर चल रही है? 4। तो देखो ये 1 सेकंड, 1 सेकंड में चल रही रेलगाड़ी, ये दूसरे सेकंड में चल गई, और ये तीसरे सेकंड में, और ये 4-4 डब्बे तो चल रही है 1 सेकंड में, 4-4 मीटर, यानी 4-4 मीटर कितनी बार चलेगी? 4। यानी कि कुल दूरी को आप उसकी चाल से भाग कर देंगे तो आपको समय, चाल दूरी समय, ठीक है ना। चाल दूरी समय पर आपका एक चैप्टर है, तो देखिए यहाँ पर इससे संबंधित एक सूत्र है, चाल बराबर दूरी बटा समय। देखिए इससे संबंधित एक मैं बहुत व्यवहारिक प्रैक्टिकल एक उदाहरण लेता हूँ। आपने रेलगाड़ी में बैठे होंगे आप लोग, तो रेलगाड़ी में बैठे होंगे तो रेलगाड़ी में कभी कभी पुल भी आता होगा, आता है? पुल के नीचे होके, कभी रेलगाड़ी पुल के नीचे होके निकलती है, कभी रेल पुल के ऊपर होके निकलती है, कभी पुल के बगल से होके निकलती है। पुल देखे होते हैं ना। तो देखिए उसी से संबंधित एक प्रश्न है। एक 12 मीटर लंबा पुल है। कितने मीटर? 12 मीटर लंबा एक पुल है, ठीक है। और उसके ऊपर से 16 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जा रही है। 12 मीटर एक लंबा पुल है, उस पर 16 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जा रही है, ठीक है। वैसे तो रेलगाड़ी बड़ी होती है, पुल भी बड़ा होता है ना, लेकिन तुम छोटी छोटी क्लासों में हो तो उदाहरण हम छोटा ले लेते हैं। हमें तो गणित के कॉन्सेप्ट को समझना है, बड़े छोटे से कोई मतलब नहीं है। रेलगाड़ी की लंबाई 16 मीटर और पुल की लंबाई 12 मीटर। तो देखिए वैसे जब आपको बताया जाता है कि जब भी पुल और गाड़ी के सवाल हो तो पुल की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई दोनों को जोड़ दो तो वो कुल लंबाई हो जाएगी। तो यहाँ पर कुल लंबाई कितनी हो गई? 12 और 16। और समय हमें ज्ञात करना है कि वह उस पुल को कितने समय में पार कर लेगी। और रेलगाड़ी की चाल जो है 4 मीटर प्रति सेकंड है। कितनी? 1 सेकंड में वो 4 मीटर पार कर लेती है। तो यहाँ पे चाल की जगह क्या आ जाएगा? 4 मीटर प्रति सेकंड। दूरी कितनी है? वो 16 और 18, 16 और 12, 16 और 12 कितने हो गए? 28। और नीचे समय को हम टी से कहते थे, टी फॉर टाइम। तो देखो 4 एकम 4, 4 सत्ते 28। इस टी को 1 से गुणा कर लो, टी इधर कितना आ गया? 7। यानी कि वह रेलगाड़ी पुल को 7 सेकंड में पार कर लेगी। भैया ये तो आपने सवाल सूत्र रख के किया, कॉपी किताब वाला सवाल, सूत्र रटा। मैं क्यों मान लूं, कैसे मान लूं कि भैया लंबाई जुड़ेगी? मैं क्यों मान लूं? ये तो मैंने तुम्हें जबरदस्ती कह दिया तो पुल की लंबाई और रेल की लंबाई को जोड़ दो। आइए इस चीज को हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। देखिए ये रेलगाड़ी मान लो और इसमें एक क्यूब जो है वो रेलगाड़ी का 1 मीटर का एक डिब्बा मान लो। ये एक क्यूब 1 मीटर का एक डिब्बा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 मीटर की यह एक रेल है, रेल। और ये 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मीटर का एक पुल है। क्या है? 12 मीटर का पुल। मान लो ये रेलगाड़ी इस पुल के बगल में चल रही है या ऊपर चल रही है, कहीं चला लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे पार करानी है रेलगाड़ी, क्या करानी है? पार। तो देखो ये पुल है, रेलगाड़ी आई यहाँ से चलती आई, चलती यहाँ पे आ गई। क्या पुल पार हो गया? पुल पार हो गया? चलती गई चलती गई चलती गई चलती गई चलती, क्या पुल पार हो गया? अब पुल पार हो गया? रेलगाड़ी ने पुल पार कर लिया? नहीं किया ना। रेलगाड़ी और चली और चली और चली और चली और चली, अब ऐसी स्थिति आ गई। क्या पुल पार हो गया? हो गया ना। इसका मतलब ये दोनों जो लंबाइयां हैं वो क्या हो गई? जुड़ गई। इसका मतलब पुल की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई, पुल की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई जुड़ गई।
अब आपको पता लगा क्यों जुड़ गई, क्योंकि भैया जब रेलगाड़ी पार कर लेगी तभी तो वो पार माना जाएगा, यानी कि इन दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी। अब देखिए इसकी चाल क्या है, 4 मीटर प्रति सेकंड। कितना? 4 मीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड में 4 मीटर चलेगी। 1 2 3 4, ये 1 सेकंड में चल गई। 1 सेकंड में 1 2 3 4, 2 सेकंड में 1 2 3 4, 3 सेकंड में, हर सेकंड में 4 चल रही है। 1 2 3 4, 4 सेकंड, 1 2 3 4, 5 सेकंड, 1 2 3 4, 6 सेकंड, 1 2 3 4, 7 सेकंड। कितना उत्तर आएगा देखो, यानी कि पूरी लंबाई को उसकी चाल से, स्पीड से, जितनी भी स्पीड से वो रेलगाड़ी चल रही है उससे भाग कर दो। ये तोड़ने का मतलब क्या हुआ, तो मैंने तोड़े ना, तोड़ने का मतलब क्या, मैंने तो भाग किए, तोड़ा, गणित में उसे भाग कहते हैं। इसलिए ये सूत्र बना दूरी बटा समय, यानी दूरी में समय का भाग लगा दो तो चाल आएगा, और अगर समय निकालना है तो दूरी में इस चाल का भाग लगा दो तो समय आएगा। भाग का मतलब समझते हो, इस तरीके से। ठीक है, बहुत देखो बच्चों इधर ध्यान दो, पिछले 2 दिनों से हम लोग चाल, दूरी और समय पे प्रश्न कर रहे हैं। देखिए आज का प्रश्न भी बहुत ही प्रैक्टिकल है, दैनिक जीवन में उपयोग वाला प्रश्न है। देखिए 2 रेलगाड़ियां हैं, कैसी? 2 रेलगाड़ियां, और दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे की तरफ भाग रही हैं। समझ आ रहा? दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे की तरफ भाग रही है, एक इधर भाग रही है, एक इधर भाग रही है। ठीक है, अब देखिए यहां पे प्रश्न ये है कि ये दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। अब देखिए समझिए, ये एक बड़ी रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई 15 मीटर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसके एक क्यूब को आप 1 मीटर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। यह एक डिब्बा है 1 मीटर का। वैसे तो रेलगाड़ी के डिब्बे बड़े बड़े होते हैं, लेकिन हम यहाँ प्रैक्टिकली देख रहे हैं तो उसको छोटा मान लीजिए। 15 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है और यह 10 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है। दोनों रेलगाड़ियां, बड़ी वाली रेलगाड़ी की चाल 3 मीटर प्रति सेकंड। कितना? 3 मीटर प्रति सेकंड से दौड़ रही है, और ये 2 मीटर प्रति सेकंड से दौड़ रही है। ये थोड़ी धीरे चल रही है, ये थोड़ी तेज चल रही है। तो ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने चल रही है, ये इधर को जा रही है और ये इधर को जा रही है, और इन दोनों को पार करने में कितना समय लगेगा, ये हमारा प्रश्न है। तो देखिए सामान्यतः हम प्रश्न कैसे सरल करते हैं कि दूरी जो होती है इन दोनों की टोटल दूरी को जोड़ लेते हैं, और जो दोनों की चाल होती है उसे भी हम जोड़ लेते हैं। तो देखिए इसकी छोटी की 2 मीटर प्रति सेकंड, इसकी 3, तो चाल में तो जोड़ हो जाएगा 2 + 3, और दूरी में भी जोड़ हो जाएगा, ये 15 और ये 5, 15 और 10, यानी कि 15 + 10, और हमें समय निकालना है। तो देखिए 2 और 3 कितना होता है? 5, 15 और 10 25, नीचे समय t, 5 × 5 = 25, तो t इधर आ जाएगा, t = 5 सेकंड। कितना? 5 सेकंड। यानी कि दोनों रेलगाड़ियां 5 सेकंड में एक दूसरे को पार करती। अब ये तो भैया किताबी सवाल हो गया, किताबी सवाल हो गया ना, कि हमने क्या किया, जो उसमें संख्याएं थी प्रश्न में वो सारी सूत्र में रख के हल कर दी। मैं कैसे मान लूं कि इनकी स्पीड जुड़ेगी? मैं कैसे मान लूं? मैं कैसे मान लूं कि यहां पर दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई जुड़ेगी? 15 10 क्यों जुड़ेगी? यहां पर दोनों की स्पीड क्यों जुड़ेगी? बात को समझ रहे हो? तो देखो अब ये रेलगाड़ी 3 मीटर प्रति सेकंड चल रही है, 3, अब ये यहां पर आ गई दोनों, तो 1 सेकंड में ये तो 3 आगे जाएगी और ये 2, ये वाली स्थिति बनेगी, ये 2 और ये वाली 3, ये तो आगे 3 चली गई और ये 2 आगे, तो टोटल यहां से यहां तक कितना हो गया ना, यहां से यहां तक 1 2 3 4 5। दोबारा सुनिए, समझिए,
ये तो 1 सेकंड में इतनी चल गई आगे। अभी ये स्थिति ये है, अब 1 सेकंड में ये तो यहाँ आ जाएगी और ये 1 सेकंड में 2 चलेगी यहाँ, समझ रहे हो? तो इतनी ये इतनी चल गई। नीचे नीचे गिनो, कितने हो गए? 5 यानी स्पीड क्या होगी? दोनों की स्पीड क्या होगी? जुड़ेगी। स्पीड क्यों जुड़ेगी, समझ में आ रहा है? अब आता है दूरी। तो देखो भैया, ये रेलगाड़ी है, ये इधर को चल रही है और ये इधर को चल रही है, यहाँ आ गए। अब पार कब माने, ये यूं चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी और ये इधर को चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, ये वाली स्थिति हो जाएगी, तभी तो पार मानोगे। यानी कि पार होते हुए ये जो है, ऐसे कर लीजिए, मान लो ये इस तरह यूं जा रही है, ये यहाँ पे मिली, दोबारा समझिए, ये यूं चली और ये, तभी तो पार होगी। तो ये दूरी क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। अब यानी कि दोनों रेलगाड़ियों को पार करने के लिए इतनी दूरी तय करनी पड़ेगी। जब इतनी दूरी तय हो जाएगी तब आप कह सकते हो कि रेलगाड़ियां पार हो गई। तो दोनों की लंबाई जुड़ गई ना, 12 और 10। क्यों जोड़ा, समझ में आया? अब हमें क्या करना है, इनकी स्पीड क्या थी? 2 और 3, कुल मिला के कितनी हो गई? 5। अब देखो 1 सेकंड में कितनी चलेगी? 1 2 3 4 5, ये 1 सेकंड में चल गई, ठीक है। फिर देखिए यहां से 1 2 3 4 5, ये 2 सेकंड में चल गई। 1 2 3 4 5, ये 3 सेकंड में चल गई। 1 2 3 4 5, ये कितनी सेकंड में हो गई? 5 सेकंड में हो गई। नहीं, गलत बोलो, दोबारा देखो, दोबारा देखो। 1 2 3 4 5, 1 सेकंड। 1 2 3 4 5, 2 सेकंड। 1 2 3 4 5, 3 सेकंड। 1 2 3 4 5, 4 सेकंड। 1 2 3 4 5, कितनी सेकंड हो गई? 5। यानी कि पूरी दोनों रेलगाड़ियां आपस में पार करने में 5 सेकंड लेंगी। आया समझ में? ठीक, ध्यान दो। आपका टॉपिक है चाल, दूरी और समय। ये एक बहुत ही पुराना फेमस इस टॉपिक का सूत्र है, चाल इक्वल टू दूरी बटा समय। अब देखिए, एक बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण से मैं इस टॉपिक को समझाने की कोशिश करता हूं। आपने 2 रेलगाड़ियां, बेटा इधर ध्यान दो, 2 रेलगाड़ियां हैं और दोनों रेलगाड़ियां एक ही दिशा में चल रही हैं, समझे? और दोनों इधर को ही जा रही हैं। अब ये दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी? प्रश्न ये है, दोबारा समझिए। एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई 15 मीटर है, इस रेलगाड़ी की लंबाई 10 मीटर है। यहां पे एक आपका जो एक क्यूब है, ये इसे 1 मीटर मान लें या एक रेलगाड़ी का डिब्बा मान लें, ठीक है ना। तो वैसे तो गाड़ी की लंबाई बड़ी होती है, लेकिन आप इसको समझने के लिए टीएलएम से, आपकी गणित किट से समझने के लिए इसे छोटा मान लें। इसकी लंबाई कितनी है? 15 मीटर। इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 10 मीटर। ये रेलगाड़ी 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दौड़ रही है। 10 मीटर प्रति सेकंड, 1 सेकंड में 10 मीटर दौड़ जाएगी। और यह 1 मीटर में 5 मीटर प्रति सेकंड से ये गाड़ी दौड़ रही है। सामान्यतः जब एक ही दिशा में दोनों गाड़ियां दौड़ रही होती, एक ही दिशा में, तो उनकी सापेक्ष चाल जो है, सापेक्ष चाल, वो उन दोनों की चालों को घटा देते हैं, यानी कि 10 में से 5। तो यहां पे जो चाल है, सापेक्ष चाल, ये कितनी हो जाएगी? 10 माइनस 5। और दूरी, ये दोनों रेलगाड़ियां जब एक दूसरे को पार करेंगी तो इन दोनों रेलगाड़ियों की दूरियां जुड़ जाएंगी, यानी कि 15 प्लस 10। और नीचे समय आपको ज्ञात करना है, समय आपको ज्ञात करना है। 10 में से 5 कितना आया? 5। 15 और 10 25 बटा टी, यानी कि समय। 5 एकम 5 और 5 25, यानी कि इधर टी को गुणा इधर ले लेंगे तो टी बराबर 5 सेकंड। यानी कि ये दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को 5 सेकंड में पार कर लेंगी। अब देखिए, ये तो मैंने आपको रटवाने वाली बात करी,
भाई मैंने कहा कि यहाँ पे इनकी चालों को घटा दो और यहाँ कहा इन दोनों रेलगाड़ियों की लंबाइयों को जोड़ दो। लेकिन क्यों? देखिए पहले से समझो कि दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई क्यों जुड़ती है। ये रेलगाड़ी है, ये 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दौड़ रही है, ये 5 मीटर प्रति रफ्तार पीछे है लड़की 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दौड़ रही है और ये 10 मीटर सॉरी मैं गलत बोल गया, ये 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दौड़ रही है और ये 5 मीटर प्रति रफ्तार की दौड़ रही है। अब देखिए ये भी चल रही है और ये भी चल रही है। भाई इसकी चाल ज्यादा होगी तभी तो इसको पार कर लेगी, और जब इसको ये भी चल रही है, 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 फिर ये चलते हुए ऐसी स्थिति आ जाएगी तब ये ऐसा माना जाएगा कि दोनों रेलगाड़ियां पार हो गई। यानी कि ये स्थिति जब होगी तब पार, यानी कि ये दोनों की लंबाई क्या हो गई, जुड़ गई। इसलिए ये 15 और 10 को जोड़ा जाए। अब देखिए यहां पर ये घटाया है, तो देखिए जो बड़ी रेलगाड़ी थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो बड़ी रेलगाड़ी थी पीछे लड़की क्यों आवाज कर रही है? ये देखिए ये कितना चल रही है, 1 मिनट में कितना चल रही है 10, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और ये कितना दौड़ रही है 5 मीटर प्रति सेकंड, 1 2 3 4 5। तो देखिए अब ये स्थिति बनेगी, ये तो ये रेलगाड़ी कितनी पीछे है, कितनी पीछे है ना 1 2 3 4 5, यानी कि 1 सेकंड में इतना अंतर आएगा, कितना 5, यानी कि 10 में से 5 को हम घटाएंगे। तो देखिए यहां पर ये स्थिति बनेगी, आपकी दोनों रेलगाड़ी जुड़ जाएंगी। तो जो परिणामी जो चाल आई वो कितनी आई 5 मीटर प्रति सेकंड सापेक्ष चाल। तो 5 मीटर 1 सेकंड में पार होगी, 1 2 3 4 5 1 सेकंड, समझा रहा है, 1 2 3 4 5 2 सेकंड, 1 2 3 4 5 3 सेकंड, 1 2 3 4 5 4 सेकंड, 1 2 3 4 5 5। इस तरीके से 5 सेकंड में ये रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार कर रही है, ठीक है।